देहरादून में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा का नया युग शुरू होने जा रहा है। अल्ट्रॉस हेल्थ केयर उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है। उत्तराखंड इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन 2023 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय इन्वेस्ट इन उत्तराखंड के तहत बनाए गए अल्ट्रॉस हेल्थ केयर का अब शुभारंभ होने जा रहा है। अल्ट्रॉस हेल्थ केयर देहरादून में महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित अपनी स्वास्थ्य सेवा सुविधा के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। गुरुवार 27 मार्च को शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राधा रतूड़ी IAS उत्तराखंड सरकार की मुख्य सचिव और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर दीपम सेठ IPS DGP उत्तराखंड मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को बदलने के उद्देश्य से स्थापित अल्ट्रॉस हेल्थ केयर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, अत्याधिक कुशल और अनुभवी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों की टीम से सुसज्जित है। अस्पताल की सेवाओं में नवजात ICU, बाल चिकित्सा ICU, SDU, प्रसूति, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा सर्जरी, बांझपन और कॉस्मेटोलॉजी जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस अस्पताल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना और 250 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन पहली परियोजनाओं में से एक है जो कमीशनिंग के चरण में पहुंची है, जिन्हें उत्तराखंड इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन के दौरान परिकल्पित और हस्ताक्षरित किया गया था। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आसरा ट्रस्ट के सहयोग से वंचित बच्चों के लिए एक समर्पित OPD और IPD सुविधा स्थापित की गई है, जिसकी संस्थापक ट्रस्टी सुश्री शैला ब्रिजनाथ को अल्ट्रॉस हेल्थ केयर में सह संस्थापक और परोपकार निर्देशक के रूप में भी शामिल किया गया है। अल्ट्रॉस हेल्थ केयर के पीछे दूरदर्शी इसके संस्थापक और अध्यक्ष मनीष कृष्णन हैं, जो देहरादून KVFIR में पले बड़े और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चले गए। उन्होंने न्यू जर्सी स्थित प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी ATCS की स्थापना की, जो 6 देशों में कार्यालयों के साथ एक वैश्विक फर्म में विस्तारित हुई। 2021 में ATCS को जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में स्थित एक प्रमुख डिजिटल उत्पाद इंजीनियरिंग कंपनी नागरो द्वारा अधिकृत किया गया था। मनीष वर्तमान में नागरो में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नागरो के अलावा वह क्वीन टाइप टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं, जो एक AI संचालित मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया एनालिटिक्स कंपनी लिसन फर्स्ट के अध्यक्ष भी हैं। आइए सुनते हैं अल्ट्रॉस हेल्थ केयर के शुभारंभ की घोषणा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इसके पीछे 2 प्रेरणाएं हैं। एक प्रेरणा है कि मैं देहरादून में बड़ा हुआ, मैं तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की, फिर US किया और मेरी कंपनी बड़ी हुई, किसी ने उसको खरीदा, मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट हुई। और मैं चाहता था देहरादून, जहाँ मेरे माँ बाप, यहीं पे उनकी शादी हुई, यहीं पे मैं बड़ा हुआ, मैं घर आता हूँ हर साल। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मेरी मॉम 85 की है, कल सेकेंड, पर उनके जाने के बाद क्या, तो मैं चाहता था, मेरे साथ प्रेरणा थी कि मैं देहरादून से कनेक्टेड हूँ। दूसरी प्रेरणा थी कि मैं देहरादून में क्या करूँ, तो मैं कुछ बच्चों के लिए करना चाहता था और बच्चों की हेल्थ के लिए करना चाहता था, क्योंकि मेरी एक खुद की एक पर्सनल स्टोरी है जिसमें मैंने सफरिंग्स देखी हैं छोटे बच्चे की, मेरे अपनी बेटी की पहली, और मेरे पास 2 हेल्दी बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों की सफरिंग क्या होती है। तो एक पर्सनल प्रेरणा है और एक देहरादून का कनेक्शन। ये कॉमन पीपल्स के लिए कितना अफोर्डेबल होगा सर? इसका जवाब मैं चाहूँगा विमल, जो कि हमारे देखिए सुविधाएं हम लोगों ने क्रिएट करने में बेस्ट कंसल्टेंट्स हमने हायर किए, जो कि एक अस्पताल, क्योंकि अस्पताल की बिल्डिंग भी एक मशीनरी होती है, वो कितनी अच्छी बने, कितनी सुसज्जित हो और कितने उसमें टेक्नोलॉजिकली चीज़ें अवेलेबल हो जो डॉक्टर्स को हेल्प करें अपनी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी देने के लिए। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा क्रिएट किया है, अच्छे डॉक्टर्स हम लेके आ रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कोई भी एक्टिविटी वाइबल होनी चाहिए, बहुत अच्छी सुविधाएं, लेकिन ये तय है कि ये देहरादून की जो एक मैं भी एक देहरादून का आम नागरिक हूँ, उसके लिए ये बहुत ही अफोर्डेबल सुविधा है। इसमें कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जी। आप अगर देखें तो हमारे अस्पताल में जब हमने ये कंसीव किया हॉस्पिटल, उसी टाइम हमने सोचा था कि इसमें हम डेडिकेटेड फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे फिलैंथ्रोपिक एंगल के लिए।
और क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि वो कैसे करना है, इसलिए हमने आसरा ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया। अभी आप जब अस्पताल का आप राउंड लेंगे तो आप देखेंगे कि आसरा के नाम से हमने डेडिकेटेड ओपीडी सेटअप कर दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे वो आसरा की एक डेडिकेटेड ओपीडी है, वहाँ पे आसरा के लिए एक मेडिकल ऑफिसर इनके वहीं बैठेंगे जो कि सारे बच्चों का मेडिकल रिकॉर्ड रखेंगे। और आसरा के लिए हमने एक इंटेंसिव केयर यूनिट भी जिसमें कि 4 बेड हैं वो भी सेटअप कर रखे हैं। तो एक पहले दिन से जब अस्पताल जैसे ही हमारा शुरू होता है तो आसरा के जो भी अंडर सर्व बच्चे हैं उनके लिए ओपीडी और आईपीडी फैसिलिटी डे 1 से अवेलेबल। This is an amazing opportunity for us. So, as I said, the overall medical community of Dehradun has been behind us for the last 16 years looking after our children. But to be able to be in this facility centralized with our own OPD, with our own IPD, in one place where we can maximize the work and outreach to the children, this is a fabulous opportunity. आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।